दीपा नौटियाल टिंचरी माई इच्छागिरी माई। जन्म विवरण। जन्म 1917 अनुमानित। जन्म स्थान मंजूर गांव थलीसैंड तहसील पौड़ी गढ़वाल। माता रूपा देवी। पिता रामदत्त नौटियाल। पति फौजी गणेश राम, अन्य नाम टिंचरी माई इच्छागिरी माई। मृत्यु 17 जून 1983। जीवन परिचय सार। विलक्षण इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चयी सन्यासिनी, सामाजिक करीतियों के विरुद्ध अकेले जंग लड़ने वाली अशिक्षित गढ़वाली महिला। दीपा नौटियाल टिंचरी माई का संपूर्ण जीवन यात्रा पर्वतीय नारी के शोषण, उत्पीड़न, व्यथा कथा और करीतियों के विरुद्ध हिम्मत और सच्चाई से लड़ी गई लड़ाई व संघर्षों का इतिहास है। प्रारंभिक जीवन। दीपा नौटियाल का जन्म पहाड़ों में दूधाटोली क्षेत्र के मंजूर गांव में हुआ। मात्र 2 वर्ष की आयु में मां की और कुछ वर्षों बाद पिता की मृत्यु हो गई। उनकी पालन पोषण चाचा ने किया। उन्होंने कभी औपचारिक शिक्षा नहीं पाई। मात्र 7 वर्ष की आयु में उनका विवाह 17 वर्ष बड़े फौजी गणेश राम से हुआ, जो पर बाद में उन्हें अत्यंत स्नेह करते थे और उनके जीवन की देखभाल करते थे। 19 वर्ष की आयु में वे विधवा हो गईं। उनके पति युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। इस कठिन समय में वह एक अंग्रेज अधिकारी को सौंप दी गईं और बाद में अपने गांव के प्रधान को दे दी गईं। और ठीक है, बहुत सन्यासिनी जीवन। विधवा अवस्था के बाद दीपा लाहौर पहुंची, जहां एक मंदिर में उन्होंने विदुषी सन्यासिनी से दीक्षा लेकर इच्छागिरी माई के नाम से जाना जाना शुरू कर दिया। 1900 में सांप्रदायिक दंगों को देख वे हरिद्वार पहुंच गईं। वहां उन्होंने ढोंगी साधुओं का विरोध किया और अंततः सिगड्डी भाबर में एक कुटिया बनाकर रहीं, जहां पानी की कमी से उत्पन्न महिलाओं की दुर्दशा ने उन्हें दिल्ली धरने के लिए प्रेरित किया। वहां उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की गाड़ी रोककर पानी की समस्या का विरोध किया। नेहरू ने उन्हें अस्पताल आदि की व्यवस्था की और सिगड्डी क्षेत्र में पानी सप्लाई का वादा लिया, जो बाद में पूरा हुआ। कुछ समय बाद माई मोटरहांग पहुंची, जहां उन्होंने एक कमरा प्राप्त किया और अपने पति गणेश राम के नाम पर एक विद्यालय स्थापित किया। शुरुआत हाई स्कूल से हुई, बाद में इंटरमीडिएट स्तर तक शिक्षा विस्तारित हुआ। इसके बाद उन्होंने कटद्वार की पानी समस्या उजागर करने के लिए लखनऊ तक भूख हड़ताल की, फिर 9 वर्ष तक बद्रीनाथ में और कुछ समय के लिए केदारनाथ में भी रहीं, फिर वापस पौड़ी वापस आईं। टिंचरी शराब के विरुद्ध संघर्ष। एक दिन डाकखाने से बाहर आकर उन्होंने देखा कि शराब के नशे में कुछ महिलाएं और किशोरियों पर असभ्य व्यवहार किया जा रहा है। वह तुरंत डीएम ऑफिस पहुंची और दुकान बंद करवाने का प्रयास किया, लेकिन लाइसेंस के हवाले से समय देने की बात कही गई। क्रोधित होकर उन्होंने मिट्टी का तेल और माचिस लाकर दुकान में आग लगा दी और स्वयं डीएम कार्यालय पहुंचकर आत्मसमर्पण किया। इस घटना के बाद वे टिंचरी माई नाम से प्रसिद्ध हो गईं। धीरे धीरे उनके इस संघर्ष में अन्य महिलाएं भी जुड़ने लगीं। मृत्यु। वो एक स्वाभिमानी आत्मा थीं, दान स्वरूप कभी किसी से कुछ नहीं लेती थीं, केवल भोजन ग्रहण करती थीं। उनकी शिक्षा, मद्य निषेध व समाज प्रेम के लिए किए कार्य अविस्मरणीय हैं। 17 जून 1943 को उनकी दैहिक लीला समाप्त हुई।